Hello everyone, I am Aditya Gupta and today we are going to solve JEE Advanced 2024 problem which is from application of derivative। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करने का अप्रोच देखेंगे। सो लेट एफ आर से आर बी ए फंक्शन डिफाइंड इन दिस वे, देन नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो इन रियल नंबर इज। तो हमें बताना इस फंक्शन के कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। सो गिवन है हमारे पास, गिवन f of x equal sin x x raised to power 223 plus 224x plus 2025 over e raised to power pi x x square minus x plus 3 plus 2 over e raised to power pi x x raised to power 223 plus 2024 2024 x plus 2025 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। ये देखने में तो काफ़ी बड़ा लग रहा है बट इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वी गेट साइन एक्स प्लस 2, ये पूरे टर्म दोनों में कॉमन है तो ये कॉमन निकालने के बाद हमारे पास बचेगा साइन एक्स प्लस 2 ओवर ई रेज़ टू पावर पाई एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 एक्स रेज़ टू पावर 23 प्लस 2024 एक्स प्लस 2025। ये बचा पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। दिस implies sin x plus 2 over e raised to power pi x x square minus x plus 3 x raised to power 2023 plus 2024 x plus 2025 equals to 0. Now since sin x लाइज बिटवीन 1 to -1, साइन एक्स जो हमारा -1 से 1 किस में लाई करता है, दिस इम्प्लाइज साइन एक्स प्लस 2 जो होगा 1 से 3 के बीच में लाई करेगा, दैट इज साइन एक्स प्लस 2 इज नॉन जीरो। ये हमारा नॉन जीरो क्वांटिटी है। नाउ ई रेज़ टू पावर पाई एक्स भी नॉन जीरो क्वांटिटी है बिकॉज ये तो हमेशा ग्रेटर जीरो होगा, एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, इसका जो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो कितना होगा 1 माइनस 12 दैट इज माइनस 11 लेस देन 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। देयरफॉर जो अपना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वांटिटी नॉन जीरो है, ये क्वांटिटी नॉन जीरो है और ये क्वांटिटी भी नॉन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जीरो होगा तभी एफ ऑफ एक्स से सॉल्यूशन निकलेंगे। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो हैज अ सॉल्यूशन when x raised to power 2023 plus 2024x plus 2025 equals to 0, जब ये जीरो होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड, सो हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। सो लेट दिस फंक्शन बी जी, सो लेट g of x equals to x raised to power 223 प्लस 2024x प्लस 2025। नाउ इसके रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव यूज करेंगे। तो जी डैश एक्स इक्वल्स टू 2023 एक्स रेस्ट पावर 2022 प्लस 2024। नाउ अब ये क्वांटिटी हमेशा क्या है, नॉन जीरो है।
क्योंकि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी या फिर जीरो हो सकती है। तो ओवरऑल जोड़ के जो पूरी क्वांटिटी आई होगी हमेशा नॉन जीरो होगी। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा नॉन जीरो है, बट ये साथ में क्या है, हम इसको बोल सकते हैं कि ये ग्रेटर जीरो है। सो इसका मतलब क्या हुआ, जी ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। जी ऑफ एक्स क्या है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जी ऑफ एक्स कैन हैव एटमोस्ट वन रूट। इसके पास अधिक से अधिक एक रूट हो सकता है, एटमोस्ट वन रूट। ना इसके पास अधिक से अधिक एक रूट हो सकता है, तो हम चेक करेंगे कि इसके पास एक रूट है भी कि नहीं है। नाउ सिंस जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स रेस्ट पावर 2023 प्लस 2024 एक्स प्लस 2025 इज एन और डिग्री पॉलिनोमियल है। दिस इंप्लाइज जो रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स होगा, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स इज complete R, that is we can say that limit x tends to infinity g of x equals to infinity and limit x tends to minus infinity g of x equals to minus infinity। इसका मतलब क्या हुआ कि g के पास एग्जैक्टली हमारा एक रूट होगा माइनस इन्फिनिटी। तो g का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, तो g के पास एग्जैक्टली वन रूट होगा। दिस इंप्लाइज g ऑफ x हैज एग्जैक्टली one solution. So this implies f of x equals to 0 has the one real solution। सो ये क्वेश्चन एनआईटी में पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर होगा 1। ये क्वेश्चन देखने में तो काफ़ी लेंथी लग रहा था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, बट जब इसको हमने सॉल्व किया, ये टर्म्स कॉमन लेने के बाद हमारे पास बहुत अच्छा फंक्शन हो गया, और जिसके रूट्स होते हैं ऐसे में इस पॉलिनोमियल के रूट के बराबर। तो इसका आंसर 1 है। थैंक यू।